यूज़ नहीं हुआ। मेरे को एक बुक दे दो यार। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है तुमने? पढ़ा है ना? उसमें तुमने एक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, हीटिंग इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट पता है क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? किसी भी वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसमें से क्या पास होता है? उसमें से क्या पास होता है? करंट पास होता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जो करंट है ना, उसके इफेक्ट 3 होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है यार? बोल लो प्लीज़। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी भी अगर कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के बारे में तुमने नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर भी मैं शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊँ केमिकल इफेक्ट क्या होता है। हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, ठीक है। बिजली देकर जो चार्ज कर रहे हैं तो जो उसकी बैटरी है उसके अंदर केमिकल प्रोड्यूस होता है, और फिर जब हम चार्जर से हटा देते हैं तो बस उसी केमिकल का यूज़ करके हम फ़ोन को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। तो मैं ये जो केमिकल इफेक्ट है वो 12th में अगर जो साइंस लेगा उसके लिए, नहीं तो इग्नोर करो इसको। फिर तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ना है इन डिटेल। जब किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हीटिंग इफेक्ट तुमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, और मैग्नेटिक इफेक्ट हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है? कितने इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा कौन सा? नहीं, पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा क्या है? केमिकल इफेक्ट, तीसरा कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तुमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। किसी भी कंडक्टर में से हीट पास कर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो इस चैप्टर की स्टार्ट है वो एक साइंटिस्ट से हुई थी, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का जो नाम है वो है हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था। इन्होंने जो मैग्नेटिक इफेक्ट को फाउंड करा है वो एक्सीडेंटली ही करा है, मतलब उनका ऐसा इरादा नहीं था कि वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बताएंगे। वो एक्सीडेंटली मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। उनको ऐसे पता चला, देखो बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वाला, एक सर्किट के ऊपर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इलेक्ट्रिक सर्किट तो तुम्हें बनाना आता ही होगा। कि पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ऑब्वियसली यार वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलाना बंद ये तो नहीं कर रहे होंगे, एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो उनके सामने ना एक कंपास पड़ा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उनके साथ क्या पड़ा था? एक कंपास पड़ा था। जब उन्होंने उस सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो उन्होंने देखा कि जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो कंपास की जो नीडल होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक होती है। कंपास मैग्नेटिक है। तो उन्होंने अपने आसपास देखा कि यार अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है इसका मतलब मेरे आसपास क्या पड़ा? कोई मैग्नेट पड़ा होगा, तभी तो नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। बट उन्होंने जब आसपास देखा कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था। मैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेट से क्या हो? अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो जब उन्होंने अपने आसपास देखा ना तो ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं था। आयरन भी नहीं पड़ा था, कोबाल्ट भी नहीं पड़ा था, और निकल भी नहीं पड़ा था। तो फिर वो सोचने लग गए कि यार ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कैसे हुई, क्योंकि मेरे पास तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। फिर उन्होंने क्या करा, जो बल्ब है ना उसका स्विच ऑफ कर दिया।
जब उन्होंने बल्ब का स्विच ऑफ करा तो उन्होंने देखा कि जो इसके निडल है ना, फिर वो डिफ्लेक्ट होनी बंद हो गई, फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने स्विच ऑन करा, जब उन्होंने स्विच ऑन करा फिर निडल जो है डिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट हो गई। इससे उनको पता चला कि जो मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा हूँ उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ध्यान से समझना, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके जो कंडक्टर था, जो भी सर्किट था, उसके साथ कंपस पड़ा था। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो उन्होंने देखा कि जो कंपस है उसकी निडल डिफ्लेक्ट कर रही है। अब ऑब्वियसली यार कंपस मैग्नेट का ही होता है, तो अगर कोई भी मैग्नेट का होता है उसकी निडल डिफ्लेक्ट करे, इसका मतलब कोई मैग्नेट की चीज़ पड़ी होनी चाहिए उनके आसपास। जब उन्होंने देखा तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी मैग्नेट की जिसकी वजह से कंपस की निडल डिफ्लेक्ट करे। फिर उन्होंने सोचा कि यार आयरन भी नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं, सिर्फ आयरन नहीं होता मैग्नेटिक मटेरियल, कोबाल्ट और निकल, 3 चीज़ें होती हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। तो उन्होंने आसपास चेक करा, ऐसा कुछ भी नहीं था, आयरन भी नहीं था, कोबाल्ट भी नहीं था, निकल भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या करा, सर्किट का स्विच ऑफ करा। जब ऑफ करा तो जो निडल है ना वो डिफ्लेक्ट होनी बंद हो गई, रुक गई निडल। फिर उन्होंने ऑन करा, ऐसे उन्होंने ऑफ ऑन करा, जिससे उनको ये पता चला कि जो सर्किट है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा हूँ, उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हमें फर्स्ट टर्म पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड। देखो डिफ्लेक्ट इसीलिए हो रहा था क्योंकि कंडक्टर, ये जो हमारे पास सर्किट है उसमें से हमने क्या पास करवाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जिस कारण क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जो हम अभी पढ़ेंगे। जो मैंने टर्म लिखे है ना, इसको मैं बताऊंगी, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो शो होगा ही ना। तो बेसिकली ये जो कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, जिस कारण जो कंपस की निडल थी वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं, तो पहले मुझे ये बताओ फील्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, जगह, ठीक है, स्पेस और ग्राउंड, ठीक है। तो फील्ड्स हम बेसिकली समझते हैं एक स्पेस, जगह, प्लेस, एरिया, कुछ भी समझ लो। खेत पर मत चले जाना, वो खेती बाड़ी का कुछ ऐसा है नहीं। फील्ड यहाँ पर हम स्पेस की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकती है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लो ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैंने इसके पास में मान लो आयरन है, मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक आयरन का छोटा सा पीस रख दिया, तो ऑब्वियसली यार ये जो मैग्नेट है वो इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, बिकॉज आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो हमारे पास ये मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। कब तक करेगा, जब मैं इसको यहाँ रखूँगी तब करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेट है उसका एक अपना एरिया होता है जहाँ तक वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगा सके। हर जगह नहीं कर सकती। अगर तुम यहाँ पर कंपस पड़ा है तो तुम बाहर चले जाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा वो आयरन को, नहीं कर पाएगा ना। उसका एक अपनी एक स्पेस होगा ना जहाँ तक वो अपनी अट्रैक्शन दिखाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ स्पेस, ठीक है, विद इन विच मैग्नेट कैन अप्लाई फोर्स ऑन मैग्नेटिक मटीरियल। तो इसकी डिफाइन तुम याद कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ तक मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल के ऊपर अपनी फोर्स लगा सकते। इसमें कुछ डाउट है तुम्हें? अगर होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, पूछोगे नहीं तो फिर डाउट यहीं कहीं रह जाएगा, तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर मैं बता रही हूँ, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर मैग्नेट अपनी फोर्स आयरन, कोबाल्ट, निकल इन सब पे लगा सकती है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब यार जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या हमें दिखती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी बोल सकता है यार। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नहीं समझ आया? इसके दो मतलब है, या तो तुम्हें समझ नहीं आया या तुम्हें आता है तुम बोलना नहीं चाहते। दोनों में से क्या समझूं? हाँ, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया है, उसने बोला ना यार, चाहे धीरे ही बोला तो सही, बोल लो, मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा ना तो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जिसके अराउंड मैग्नेट क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। किस पे फोर्स लगाएगी? हम पे फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी, हम पे थोड़ी लगाएगी। आयरन, कोबाल्ट, निकल इन सब पे लगाएगी। जिस एरिया के अंदर वो फोर्स लगा पा रही है उतने एरिया को, अगर मैं बोलती हूँ एक मेरे पास बहुत बड़ी मैग्नेट है तो सिर्फ इसी रूम के अंदर ही लगा पा रही है ना आयरन। जैसे मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी मैंने मैग्नेट रख दी और मेरे पास एक आयरन का पार्टिकल है, ऑब्वियसली यार अब मैं बोलती हूँ कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है,
अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक का ये मतलब है कि सिर्फ यही स्पेस है जहाँ तक मैग्नेट इस पर क्या लगा सकती है, फोर्स लगा सकती है। अगर मैं इसके बाहर ले जाऊँगी तो मैग्नेट इस पर फोर्स नहीं लगाएगी। बहुत छोटा टॉपिक था, थोड़ा मैं बड़ा लेती। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैं बोल रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैंने मैग्नेट को यहाँ पर रखा तो ऐसे लाइनें बन जाएंगी और तो जादू हो जाएगा, ऐसे लाइनें बन जाएंगी कि यहाँ तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। हम इमेजिन करते हैं ना कि यार यहाँ पर मैंने मैग्नेट रखी, तो हम इमेजिन करके चलते हैं कि यहाँ तक थोड़ी पास तक क्या करेगा, वह ट्रैक करेगा। हम इमेजिन करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन हम एज्यूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि मैग्नेट के अराउंड कुछ ऐसी लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे मैंने बार मैग्नेट बनाई है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, इस शेप की मैग्नेट जो होती है, इसके अराउंड मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रही हूँ। ये जो मैंने बनाई है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये जो मैंने एरिया जितना बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है मैंने, और ये इमेजिनरी है, मैंने बनाई है, हम एज्यूम करके चलते हैं। अगर मैं मैग्नेट को रखूँगी अपने आप बनने नहीं लग जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तभी इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ अ इमेजिनरी लाइन। इसको हम इमेजिन करके चलते हैं कि वो कुछ ऐसे बनेगी। दूसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि जब हम मैग्नेट के दूर दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कैसे पास होंगे, दूर दूर जाएंगी, दूर दूर जाएंगे ना, क्योंकि मैग्नेट के जैसे हम दूर दूर जाएंगे तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइन भी आपस में क्या जाएंगी, दूर दूर ऐसे मतलब बहुत काफ़ी स्पेस आती जाएगी। ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ दिक्कत है? लाइन कैसे बनेगी जी मैं अभी समझा रही हूँ, इसके मैं डायरेक्शन समझाऊंगी। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बताया, बनाई इसलिए है ताकि मैं तुम्हें पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली होती कैसे अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसी बनेगी, अगर बनेगी। ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि किस डायरेक्शन में बनती हैं, हमें कैसे पता किस डायरेक्शन में जाएंगी, वो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ तुम्हें। यहाँ तक कुछ दिक्कत तो नहीं है, बार बार पूछ रही हूँ बता अगर। अब प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़, पहले तो ये होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा कैसी होती है, क्लोज कर्व लूप की फॉर्म में होती है। ठीक है, क्लोज कर्व होता है और क्या लो लूप की फॉर्म में होती है, कॉन्टीन्यूस लूप बनाती है। बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे बनाती है, कॉन्टीन्यूस लूप। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्टीन्यूस लूप। कॉन्टीन्यूस लूप बनाते हैं। लूप पता है ना क्या होता है, लूप। ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है, ये जो ऊपर बना है वैसे ऐसे गोल 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 ऐसे लूप की फॉर्म में ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखती है, कॉन्टीन्यूस लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि उसके अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अब ये चीज़ ध्यान से समझना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होती है। एक तो हम बात करेंगे आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट के बाहर, और एक बात करेंगे इनसाइड द मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट के अंदर। ठीक है। ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट मान लो इसको, इस शेप का जो होता है बार मैग्नेट होता है, इसका नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अभी ध्यान से समझना, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता दी, वो एरिया जिसके अराउंड मैग्नेट के अराउंड का वो एरिया जहाँ तक वो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। दूसरी चीज़ बता दी कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो किसके अराउंड बनती है, मैग्नेट के अराउंड बनती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहले तो तुमको मैंने ये बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, वो कॉन्टीन्यूस लूप होती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, लगातार होता है। ऐसे कट बीच में ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ पर ऐसे बन रहा है तो ऐसे रुक जाएगा फिर ऐसे कट होकर आगे, ऐसे ऐसे नहीं होता, एकदम कॉन्टीन्यूस होता है ये। ठीक है, ऐसे लगातार। ठीक है, ब्रेक दे देकर नहीं बनता, एकदम कॉन्टीन्यूस होता है। दूसरी चीज़, अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बार मैग्नेट के लिए। दो, एक आउटसाइड द मैग्नेट पढ़ेंगे और एक इनसाइड द मैग्नेट पढ़ेंगे। अब आउटसाइड द मैग्नेट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो होते हैं नॉर्थ टू साउथ। कैसे होती है, कहाँ पर, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड। अगर मैं मैग्नेट के आउटसाइड बाहर बात करूँ तो जो डायरेक्शन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो कैसे होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ये तो कैसे बनेगी,
देखो अब ये कैसे बन रहा है, मैंने क्या बनाया, नॉर्थ टू, एक मिनट, अब ध्यान से देखना एक मिनट, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो मैंने क्या बोला कि बाहर मैग्नेट के बाहर कैसे बनेंगी, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो ये नॉर्थ से होते हुए कहाँ जाएंगी, अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ जा रही है, देखो यहाँ से नॉर्थ से होते कहाँ जाएगी, साउथ पे जाएंगे। और अंदर कैसे होगी, साउथ से होते हुए कहाँ जाएगी, नॉर्थ। बाहर है नॉर्थ से होते हुए, ये ऐसे मैंने बनाई है, बाहर नॉर्थ से होते हुए जाएगी साउथ, ये नॉर्थ से होते हुए कहाँ जा रही है, साउथ, बाहर। अंदर कैसे है, साउथ से होते हुए कहाँ आएगी, नॉर्थ। अंदर की डायरेक्शन ऐसी होगी, बाहर कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ। अंदर कैसे होगी, बाहर कैसी होगी, अंदर, अंदर बाहर, समझ गए। अभी मैं फिर ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ पर अब ये भी बाहर कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। अंदर कैसे होगी, साउथ टू नॉर्थ, ये पता होना चाहिए। बाहर कैसी होंगी, नॉर्थ टू साउथ। अंदर कैसी होंगी, बाहर कैसी होंगी, अंदर कैसी होंगी, समझ गए। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं ऐसे बना रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। बाहर कैसी होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था, बाहर मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है ना, और अंदर कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, एकदम कॉन्टिन्यूस लूप बनाती है। तीसरी चीज़ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है, मान लो ये हमारे पास क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने एक बनाई। अगर मुझे इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर ना डायरेक्शन पता करनी है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट। पता है, ये पढ़ा तुमने मैथ्स में, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पेपर में पूछ सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कटना। जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी और मान के चलो कि यहाँ पर ना इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पर काट दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब होगा क्या, अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है इस वाले की, ये वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये अभी कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी। और ये सेकंड है, ये कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन पता करनी है, यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ कर दूँगी, टेंजेंट। तो ये दो, एक टेंजेंट उस साइड जा रही है, एक टेंजेंट इस साइड जा रही है। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो अलग अलग क्या है, डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सिर्फ कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं, एक ही हो सकती है। यहाँ पर इंटरसेक्ट, जब वो इस ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, इसका मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कितनी डायरेक्शन आ गई, दो डायरेक्शन आ गई ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शन। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी उस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन होएंगी, दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। पहले क्या थी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टिन्यूस लूप बनाती है। दूसरी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या थी, और इनसाइड क्या थी। फिर क्या अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो क्या ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट करती है, क्यों, क्यों, क्योंकि अगर वो करेंगे तो दो डायरेक्शन हो गए ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, जितनी पास पर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी ना, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर जितनी मैग्नेट, जैसे मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या है, क्लोजर है, पास पास है ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ना, जो अगर हम देखो मैग्नेट है, अगर मैंने जो बाहर लाइन ड्रॉ करी है, जो मैंने बाहर ड्रॉ करी है, जैसे ही मैग्नेट से दूर दूर जाएंगे ना तो वो स्पेस बढ़ती जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती जाएंगी। मतलब कि जब हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है,
रिड्यूस हो रही है। और अगर हम इनसाइड की देखें तो लाइनें पास पास है ना, इतनी दूर नहीं है, पास पास है। मतलब कि अंदर बाहर मैग्नेट के जो अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हें कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बाहर मैग्नेट के बाहर ज़्यादा होती है, मतलब अगर हम उससे दूर चले जाएँ बाहर होगी ज़्यादा, या फिर अंदर होगी ज़्यादा, अंदर होगी, क्योंकि अंदर लाइंस पास पास होगी। जितनी लाइन पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी वो दूर दूर होंगी उतनी ज़्यादा कम उनकी स्ट्रेंथ होगी। जैसे इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी। बताओ ए में ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया बी में? ए में, क्योंकि इस वाली जो एरिया है, इस वाला ये वाला जो रीजन है उसमें क्या है, पास पास है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूर दूर है। इतनी चीज़ समझ आ गई? इसमें अभी तक कुछ डाउट? अब हम अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग शेप देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़, मैग्नेट की अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी डेफिनेशन पूछूं तो क्या होती है मैग्नेट? क्या 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 चीज़ों को, चीज़ों मतलब कौन कौन सी चीज़ें? आयरन और कोबाल्ट और सिंपल सी ये डेफिनेशन लिखाना कि सब्सटेंस, मैग्नेट इज़ अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट। लोगों को यही पता होता है बस कि आयरन के अलावा भी दो होते हैं, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को करे। अच्छा, कितने पोल्स होते हैं? पोल्स की बात करें तो पोल्स होता क्या है? पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल दो पोल होते हैं, बट पोल क्या होता है? पोल एक ऐसा पार्ट है मैग्नेट का जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे दो पोल होते हैं, तो हम सबको पता है दो पोल होते हैं ना, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। बट पोल एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वाले रीजन पे जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तुम्हारे ना बुक में डायग्राम था, यहाँ पर अच्छे से दिखा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, इसमें नहीं अच्छे से बता रहा। बस इतना ध्यान रखना कि जो पोल है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, कितने पोल होते हैं? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अच्छा, मोनोपोल क्या होगा? मोनोपोल से क्या समझते हो? मान लो कि एक पोल, वेरी गुड, ये बार मैग्नेट थी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट थी मैंने इसको यहाँ से ना ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो मतलब ऐसा हो जाएगा ये नॉर्थ पोल रह जाएगा और इसका साउथ पोल रह जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? कभी भी मैग्नेट एज अ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कभी भी मैग्नेट का एक पोल नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते अगर मैं इसको तोड़ दिया तो बस ये नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने इसको इस मान लो ये वाला रीजन को मैंने तोड़ दिया, तो ये इसका दूसरा वाला रीजन ना अपने आप क्या बना लेगा, साउथ अपने आप बन जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया तो इसका साउथ तो है ही है, इसका नॉर्थ अपने आप बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मोनोपोल वाली मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ पोल है या फिर मैग्नेट का सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक क्या होता है, साउथ। और पोल का मतलब ये होता है मैग्नेट का ऐसा रीजन जहाँ पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ तक क्लियर है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? अब हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन। हम बेसिकली ना अलग अलग डिफरेंट कंडक्टर के लिए, हम डिफरेंट कंडक्टर के लिए तीन चीज़ें देखेंगे। एक हम देखेंगे शेप, शेप किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मतलब कैसे बनती है वो, शेप देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे डायरेक्शन, कि उनकी डायरेक्शन कैसी होती है। ठीक है, तीसरी चीज़ देखेंगे फैक्टर, जिनके ऊपर वो डिपेंड करती हैं। ये तीन चीज़ें देखेंगे अलग अलग कंडक्टर के लिए। पहले हम कंडक्टर की बात करें, फर्स्ट कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट वायर, इसके ऊपर क्या जो तीन चीज़ें देखने वो याद कर लो। एक देखेंगे शेप, किसकी शेप देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस शेप में बन रही है वो देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे, बाहर मैग्नेट में कैसे थी, आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ, और बाहर मैग्नेट में अंदर कैसी थी, साउथ टू नॉर्थ, याद रखना। अब बेसिकली अब हम पहला कंडक्टर है, कंडक्टर का तो मतलब पता ही होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही करता है। तभी तो जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिस कारण वो अट्रैक्ट हुई होगी।
अब यहाँ पर स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करें तो पहले हम देखेंगे उसकी शेप के बारे में, देखेंगे कैसे बनती है। ये एक स्ट्रेट वायर है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो तुम। इसको मान लो मैंने कनेक्ट कर दिया किसी भी मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट वायर, इसका मैंने नाम दे दिया AB, और इसमें करंट मान लो जा रहा है ऊपर की तरफ। ये जो मैंने बनाया है करंट है, आई सिंबल होता है करंट का, है ना, पता है ना। तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि इसके ये वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी। तो ध्यान रखना, स्ट्रेट वायर में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी शेप बनती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसे बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या समझते हो, जिसका सेंटर एक हो। यहाँ पर देखो मैंने कितने सर्कल बनाए हैं टोटल, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा वो बार बना है, 3 सर्कल है, उन तीनों का सेंटर एक ही है। इसका मतलब वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो याद रखना जो स्ट्रेट वायर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन है, उसकी शेप कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आ सकता है एक मार्क्स के पेपर में कि बताओ भाई शेप क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेट वायर में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये तो शेप वाला हो गया। अब हम डायरेक्शन पढ़ेंगे कि किस डायरेक्शन में हो रही है। अच्छा, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन। मैंने आई कहाँ बनाई है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मुझे अगर डायरेक्शन पता है तो करंट की डायरेक्शन है, मुझे किसकी डायरेक्शन पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ये करंट की डायरेक्शन है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करनी है। उसके लिए एक रूल होता है, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है अपने थंब को उस डायरेक्शन में कर लो, और जो तुम्हारी फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगी। मैं फिर बता रही हूँ कि हमने जो अभी ये पता करना है, हम शेप तो पता चली कॉन्सेंट्रिक होती है, हम पता करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन हमें पता करनी है, किसकी डायरेक्शन पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें पता करनी है, ठीक है। उसके लिए एक रूल होता है, वो रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूल का नाम बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताए। उस रूल का नाम क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। अब जल्दबाजी में हम लेफ्ट हैंड यूज़ कर लेते हैं, राइट हैंड यूज़ करना है। अब मैं बता रही हूँ ये रूल क्या था, क्या इन्होंने बोला है, इसको रख दो। देखो इन्होंने बोला है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या करना है, अपने थंब को रखना है। राइट हैंड थंब है ना, पहले बताओ राइट हैंड का यूज़ करेंगे, फिर किसकी बात हो रही है, थंब की बात हो रही है। तो थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट। तुम भी अभी करोगे, देखो करंट का जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर, मैंने ऊपर रख दिया था। अब इन्होंने बोला फिंगर जहाँ पर कर्ल कर रही है ना वो आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। मुझे डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की पता करनी है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो फिंगर्स है ना जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। पहली बात तो हमने क्या करा, थंब को ऐसे रख दी क्योंकि करंट का जा रहा है ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज़, अब मेरी फिंगर्स कैसे मूव कर रही हैं, ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, और वहाँ से ऐसे आएंगी मेरी बाहर। कैसे जा रहा है इसको देखो, अंदर और वहाँ से बाहर, ये अंदर और बाहर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कैसी जाएगी, ये अंदर, और वहाँ से कैसे आएंगी, बाहर। समझ आया तुम्हें, ये समझ में आएगा, इसको ध्यान समझना। ये करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ पर क्या रखोगे अपना, करो, ऐसे करो, करो यार, ठीक है। अब देखो ऐसे करो, अब इसको कर्ल करो, अपनी फिंगर तुम्हारी कैसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है ना, ऐसे मुड़ रही है। इसका मतलब यहाँ से अंदर जा रहा है और वहाँ से बाहर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से अंदर और वहाँ से बाहर। अब भी करके देख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ रहा फिर पूछना, पहले कर लो। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, क्लॉक तो ऐसे चलती है, और ये उस साइड जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो मतलब क्या हो गया वो, एंटी क्लॉकवाइज। करके देख लो एक बार, सब ऐसे ऊपर जाओ। वायर को टच नहीं करना भाई, मैंने वायर को टच करा यहाँ पर। वो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें बता दी जाएगी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसको देख के आपको वहीं पर बैठ के ऐसे मान के चलना है। मतलब ये राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को फोल्ड कर लेना, ठीक है। तो इसको अभी भी ऐसे ऊपर करके दिखाओ यार, मुझे करके दिखाओ। सर माना क्या यार, मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ, तुम वहाँ बैठ के नहीं कर पा रहे। ऐसे करो, तुम तेरे को स्पेशली बोलना पड़ेगा। हाँ, अब फिंगर्स कैसे फोल्ड होंगे, ऐसे जाएंगे ना, फिंगर्स ऐसे जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से अंदर जा रही है मेरी उंगलियाँ और वहाँ से बाहर आ रही है मेरी उंगलियाँ। तो यहाँ से अंदर, वहाँ से बाहर आ रही है, राइट होना चाहिए मैडम जी। हाँ, अब देख ऐसे कर, ऐसे अंदर जा रही है कि नहीं, और वहाँ से बाहर आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से अंदर चली गई और वहाँ से बाहर आ गई, तो
तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसमें कुछ डाउट है तुम्हें? तो जब भी, अब इसमें तुम ये ऐसे याद कर लो कि जब भी करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आई मतलब करंट अपवर्ड। करंट कैसे जा रहा है? अपवर्ड, ऊपर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी फिर? एंटी क्लॉकवाइज। ये याद कर लो। अब पेपर में कौन ही ऐसा करेगा जनरल, याद ही कर लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का ही, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। अच्छा मान लो करंट नीचे जा रहा है, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, फिर मुझे बताना। ये एक स्ट्रेट वायर है, करंट जा रहा है नीचे। अब बताना ज़रा, ये मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया, बताना ज़रा कहाँ होएगी? हाँ, क्लॉकवाइज। बट कैसे पता चला? करके दिखाओगे। देखो अब करंट का जा रहा है, पहले तो राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होगा गड़बड़ी करोगे। करंट का जा रहा है नीचे, कैसे कर लो? करंट नीचे जा रहा है, उंगलियां कैसे जा रही है? यहाँ से अंदर, ऐसे मत करो यार। हाँ क्लॉकवाइज होंगी, गुड। बट एक बार करके देख लो, करंट का जा रहा है नीचे, यहाँ से उंगलियां कैसे जा रही है? अंदर। और वहाँ से कैसे आ रही है? बाहर। तो यहाँ से देखो अंदर जा रही है ना, इस वाली साइड से कैसे जा रही है? अंदर। और वहाँ से कैसे आ रही है? बाहर। ये समझ आया? ये अंदर जा रही है ऐसे, तो मैंने अंदर की तरफ कर दिया, और यहाँ से उंगलियां बाहर आ रही है तो ये बाहर हो गया। तो क्लॉक तो ऐसी चलती है। तो मतलब अब जब करंट कैसे हो गया? डाउनवर्ड हो गया। करंट कैसा हो गया? अब करंट जब हो गया डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। इसमें कोई डाउट है तुम्हें? इसमें कोई डाउट है? किसी को भी ये तो पूछ सकता है दोबारा। हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? ऊपर अगर करंट है तो कैसे होगी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर नीचे है तो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। आ गया ना समझ? ये देखो, ये नीचे जा रहा है, मेरी उंगलियां कैसे गई? अंदर, तो ये अंदर, और यहाँ से उंगलियां कैसे गई? बाहर, तो ये होगा क्लॉकवाइज। क्या गलत आ रहा है? क्या हो? दिखाओ दिखाओ। सही तो आ रहा है, इनका तो नीचे कैसा आ रहा है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे है। मैंने यहाँ पर करके दिखाया, करंट की डायरेक्शन नीचे। हाँ हमेशा एक साइड में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट में है करंट के डायरेक्शन। पैराग्राफ की वजह से इसका पहले तो ये डायग्राम इसका है नहीं क्वेश्चन का। ये जो है ना, ये वाला डायग्राम इस क्वेश्चन का नहीं है। नहीं, ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है उसमें फिगर पॉइंट नहीं, इसमें कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं। करंट कहाँ देखना दीदी? ये अगर तेरी मुंह ऊंडी बीच हुई ना तो कल से तू यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी। आगे फेस दीदी की तरफ ओनली। क्लियर? ठीक है, तो याद कर लो, करंट ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ये जो हमारी बुक में क्वेश्चन है वो भी करवाती हूँ अभी। ये देखो तुम्हारी बुक में ना, ये जो क्वेश्चन अभी इसने पूछा था मेरे से, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि इन्होंने बोला है कि वेस्ट, देखो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? करंट जा रहा है वेस्ट से लेके ईस्ट तक। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी और इस वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से देखना, करंट कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट टू वेस्ट कर लो, माय बैड। देखो
करंट कैसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन ने पूछा है ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे इस वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, बहुत इजी है। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे भाई, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा होना चाहिए। ऊपर जा रहा था मैंने ऐसे करा था, नीचे जा रहा था ऐसे करा था, ऐसे जा रहा था तो वैसे ही करना पड़ेगा, हाथ को थोड़ा मोड़ लेना, कष्ट कर लेना इतना। अब देखो उंगलियाँ कैसे आ रही हैं, ऊपर, मतलब इन्होंने पूछा ऊपर कैसा होगा, तो ऊपर कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब देखो आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो मेरी उंगलियाँ कैसे आ रही हैं, बाहर की तरफ, तो मैंने क्या बोल दिया, आउटवर्ड। और देखो मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो अंदर की तरफ कैसे है, इनवर्ड है, ऊपर की तरफ कैसे है, आउटवर्ड है, तो नीचे कैसे होगा, इनवर्ड होगी ना, नीचे कैसे होगी, अंदर की तरफ जा रही है मेरी उंगलियाँ, नीचे क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है तो इनवर्ड, ऊपर बाहर की तरफ आ रही है तो आउटवर्ड। और यहाँ पर वैसे इन्होंने क्लॉकवाइज एंटी, मैंने इनवर्ड आउटवर्ड करके समझाया, वहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे भी समझ लो कि कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे पूछा करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हमने ऐसे कर लिया, और ये ऐसे उंगलियाँ जाएंगे तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ गए। नेक्स्ट ठीक है। अब डायरेक्शन हो गई, शेप समझ आ गई तुम्हें कैसी होती है, कंसेंट्रिक होती है, स्ट्रेट वायर में पूछी जाए तो कंसेंट्रिक होती है। दूसरी डायरेक्शन पता चलेगा, अगर करंट पे डिपेंड करता है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में थंब रख लेना, राइट हैंड का, लेफ्ट करोगे तो काम खराब करके आओगे पेपर में, राइट वाला थंब उसी डायरेक्शन में करना, और ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे है तो क्लॉकवाइज। दूसरी फैक्टर, इन्होंने बोला फैक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ। देखो पहली बात तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, खुद समझ के बताना, अगर मैं मैग्नेट से दूर जाऊंगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली का मतलब समझते हो ना, एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरी कम होएगी, इन्वर्सली का मतलब होता है एक बढ़ रहा है तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ करंट, करंट तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है भाई, करंट अगर फ्लो कर रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर मैं करंट बढ़ा दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो करंट के साथ कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। करंट के साथ कैसी है, डायरेक्टली। ऊपर वाले के साथ इन्वर्सली था क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इन्वर्सली है, नीचे वाले के साथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, डायरेक्टली है, ठीक है। इसका एक और था, डिस्टेंस था, करंट था, एक डिस्टेंस था, एक करंट था, ये इसके जो फैक्टर थे तीन थे, डिस्टेंस, करंट और एक मैं भूल गई, फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस था, करंट था, कौन सा डायग्राम दिखाना, स्ट्रेट वायर, सर्कल से कितना दूर है, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस हो गया, करंट करंट का हो गया, अरे क्या था, दो ही तो होते हैं। एक और था शायद, वो याद नहीं आ रहा, देख लो एक बार, बुक में भी नहीं मिल रहा मुझे। दो ही आ रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और ये पेपर में ज़रूर आते हैं, मतलब ये टॉपिक में पूछते हैं कि कैसे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर वीक कर सकते हैं। आप कहाँ तक आ रहे थे एग्जाम से?
ठीक है, तो डिस्टेंस से कैसे होती है वो, मैं करती हूँ यार, था शायद। मेरा बताया डिस्टेंस से कैसा रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है? हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट था, याद आ गया। हैंड किसने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब ये बताना था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पता बदलेगी। होना चाहिए डायरेक्शन करंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये बस यही है डायरेक्शन ऑफ करंट का, बस इतना ही है। अगर हम डायरेक्शन बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बदल ही रही थी। जैसे हम ऊपर कर रहे थे वो कैसा था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, और नीचे थे तो वो कैसा था, एंटी। बाकी मेन फैक्टर यही है, दो डिस्टेंस और एक करंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, सर्कुलर लूप की बात अगर हम करें तो उसके थ्रू हमें शेप भी देखनी है, डायरेक्शन भी देखनी है। पहले हमने 3 पढ़े थे ना, शेप देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, फैक्टर देखना है। पहले हम किसकी बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने एक सर्कल बनाया मान लो, ठीक है, सर्कल जो होता है, सर्कल, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना कि जो सर्कल है ना वो छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, छोटे स्ट्रेट वायर से मिलकर बना होता है। मुझे फिर से अमाउंट भी निकाल जैसे सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसको बहुत जूम करूँ तो तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रेट ही वायर दिख रही है ना, मतलब एक ऐसे स्ट्रेट दिख रही है वायर, ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना यार, तो दिख ही रही है। तो मतलब कि जो सर्कल है ना वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर पूरा सर्कल बनता है। कहने का मतलब बस इतना ही था, ये जो पूरा सर्कल है वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है। तो अगर मुझे इस सर्कल के, और करंट इसका मान के चल लो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉक, अरे भाई घड़ी ऐसी तो चलती है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी मैग्नेटिक फील्ड का काम है। तो करंट मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसे, तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो सर्कल है वो छोटी छोटी स्ट्रेट वायर से मिलकर बना हुआ है। और अभी हमने पढ़ा कि जो स्ट्रेट वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। गुड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका मतलब यार अगर मुझे यहाँ पर शेप पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर शेप भी कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर भी पता करनी है तब भी कैसी होगी शेप, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगी, क्योंकि जो हमारे पास ये है ना सर्कुलर लूप, वो छोटे छोटे स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट लाइन से मिलकर ही बना होता है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं किसी स्ट्रेट जो वायर है उसमें जो शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर पता करना तब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, इस पॉइंट पर पता करना तब भी कॉन्सेंट्रिक। शेप समझ आ गई, मतलब शेप क्या लिख कर आओगे अगर पूछ लिया जाए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दूसरी क्या हमने बात करनी थी, डायरेक्शन, यही सेम चीज़ है यार, अब तुम मुझे बताओगे यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसको पता करने से पहले देख लो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है ना, बताओ कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस साइड करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा, एक मिनट गलत बना रही हूँ, अंदर और यहाँ से बाहर, ये ऐसे अंदर जा रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से कैसा आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, एक मिनट, यहाँ से बाहर आ रहा होगा, समझे। तो यहाँ पर मैंने ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन देखी, पूरा लूप था, करंट बेशक यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बट क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में पता करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पर देखूँगी कि करंट कैसे जा रहा है, करंट यहाँ पर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अभी हमने याद करा, अब वही है ना, वही याद करने वाली चीज़ काम आ गई, तो कौन ही करके देखेगा, ऐसे करके याद रख लेना कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, मतलब ऐसे और ऐसे, यही क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पर अभी कुछ भी तुम्हें डाउट है इतने पोर्शन तक तो पूछ लो, कुछ है नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा अब पूछा जाएगा तुमसे, ये तो तुमने समझ, एक एक पॉइंट पर तुमने बनाकर देख ली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर उनकी डायरेक्शन भी देख ली। अब तुमसे ये पूछा जाए, अगर इनवर्ड, ये अंदर है ना, लूप के अंदर कैसी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ये जो लूप है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ कैसी होगी। मतलब ये जो, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ ही जा रही है लूप के, तो इसका मतलब कैसी होगी, इनवर्ड होगी, कैसी होगी, इनवर्ड।
ठीक है। अगर मैं बाहर बात करूँ तो यहाँ पर कैसे आ रही है बाहर की, तो लूप के बाहर कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ये पूछ लिया जा सकता है तुमसे वैसे पेपर में कि लूप के अगर मैं अंदर की बात करूँ तो डायरेक्शन भी कैसे इनवर्ड ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दोनों अंदर की तरफ जा रही है। अगर मैं बाहर लूप के बाहर आ जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसे आ रही है, बाहर आ रही है। यहाँ पर कुछ डाउट है तुम्हें? पक्का। नेक्स्ट फैक्टर, इसमें भी फैक्टर है। वो तो हमारे पास स्ट्रेट वायर थी, उसका हमने क्या फैक्टर पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा था, है ना। और एक पढ़ा था करंट। सेम है, यहाँ पर भी करंट तो आएगा ही आएगा। करंट जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। करंट तो सब में ही यही है। इसमें एक आता है हमारे पास रेडियस। बताओ कम रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या बड़े रेडियस में? कम में होगी, क्योंकि कम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, पास पास होंगी, है ना। कम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, पास पास होंगी। तो उसका जो हमारे पास कैसा होगा, तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। क्योंकि अगर हमने क्या करा, स्ट्रेंथ रेडियस को कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर एक तो करंट का हो गया, एक हो गया हमारे पास रेडियस का। तो रेडियस अगर हमारे पास कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी। समझ गए? तो हमारे पास तीन कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। पहले हमने पढ़ लिया स्ट्रेट वायर, दूसरा पढ़ लिया हमने सर्कुलर लूप। हम पढ़ेंगे सॉलिनॉइड के बारे में। सॉलिनॉइड क्या होता है, पढ़ा है कभी, मतलब सुना कभी ये टर्म सॉलिनॉइड? सॉलिनॉइड क्या होता है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। 12.9 पेज नंबर 201 पे जो भी कराया ना। हाँ जी, फैक्टर पूछो इनसे। हाँ, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कैसे हाँ, करंट से। अगर कैसे, करंट से, बढ़ने से, कम होने से। हाँ, और एक और क्या बताया था, रेडियस। रेडियस से कैसे, रेडियस जितना कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। अब इनको सेंटर का बताया इसने? बिल्कुल नहीं, सेंटर का। बिल्कुल सेंटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, एक लाइन सीधी ड्रॉ करके दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम इसको बढ़ाएंगे ना तो एक ऐसी सीधी लाइन ही अपीयर होगी। जैसा ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा अगर ये, तो बेसिकली वो हमें एक एग्जाम में पूछते हैं पॉइंट। मान लो बीच में कोई पॉइंट बना रहे हैं, कहाँ पे नहीं हुई तो ABCD बीच में बहुत सारे कहीं ना कहीं लिखा है। मान लो पॉइंट डी पे लाइन बनी है तो आप पॉइंट डी आंसर करो। ठीक है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती। अब सॉलिनॉइड जो होता है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, मतलब कवरिंग होती है। इंसुलेटेड का मतलब है, जब तक बताओ सॉलिनॉइड। ठीक है, सॉलिनॉइड क्या होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। ठीक है, सॉलिनॉइड में देखने को तो हमने ऐसे जो अभी ड्रॉ करूँगी उसमें स्पेस छोड़ूंगी, मतलब बीच में स्पेस छोड़ के, अदरवाइज उसके अंदर स्पेस नहीं होती, तो मतलब पूरा बिल्कुल कोई स्पेस नहीं होती। और जो सॉलिनॉइड है ना उसके अंदर हम कोई आयरन का बेसिकली डाल सकते हैं, आयरन डाल सकते हैं उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो जो सॉलिनॉइड होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, तुम्हें क्या लगता है कैसी होगी, शेप कैसे होगी उसकी, सर्कुलर लूप ही होगी। ठीक है, एक पॉइंट से साउथ से नॉर्थ तक वो भी कैसी होगी, सर्कुलर लूप की फॉर्म में हम क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे सॉलिनॉइड। जैसे हमने इसमें पढ़ी थी बार मैग्नेट में भी हमने ऐसे पढ़ी थी ना, तो वैसे उसमें भी कैसे होगी, बस स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक सॉलिनॉइड के बाहर ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमेशा याद रखना कि अंदर कैसे होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और अगर हम मैग्नेट से बाहर जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होते जाएंगे, दूर। सर्कुलर लूप। एक मिनट, इनको एनिमेशन दिखाने दो। हम ये जानते हैं कि जब भी वायर से करंट पास होता है तब उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पैटर्न बनाती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अब मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर को हम सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड करते हैं। अब हम इस सर्कुलर वायर के थ्रू करंट पास करेंगे। करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पैटर्न बनाती है। सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये कंसेंट्रिक सर्कल जैसे जैसे
वायर से दूर जाते हैं, 3D स्पेस में एक्सपैंड होते रहते हैं। जब हम इस सर्कुलर लूप के सेंटर के पास जाते हैं, तब ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हमें स्ट्रेट लाइंस की तरह अपीयर होती है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही अगर हम इस सर्कुलर लूप वायर के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel. फिर एक्सप्लेन कर दूँगी इसको। नहीं, खत्म हो गया तो क्या बात कर रहे हो? इतना सारा अरे कुछ अभी तो इस आधा वीडियो में आधा हम ही हुआ है। समझेंगे सोलेनोइड। सॉलिड हो गया। सोलेनोइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसका यूज कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। साथ ही सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को करंट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इसे एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर इस वायर को सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इससे क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। हम देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार मैग्नेट से रिसेंबल करती हैं, यानी काफी मिलती जुलती हैं। लेकिन साथ में हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सर्कुलर रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में है, जबकि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलिप्टिकल है और इसके सेंटर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है। अब मान के चलते हैं कि हमें इस सर्कुलर रिंग का यूज करके बार मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करनी है। ऐसा करने के लिए हम इस सर्कुलर रिंग के साथ एक और रिंग कंबाइन करते हैं और इस रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले रिंग के सिमिलर है। जब दोनों रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन होती है, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट हैं। तो अब इस रिंग के साथ कुछ और रिंग कंबाइन करते हैं। ऐसा करने पर सभी रिंग के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कंबाइन होते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हैं। और अब ये पैटर्न बार मैग्नेट के सिमिलर है। अब हम चाहें तो इन सभी सर्कुलर रिंग्स को वायर की मदद से बना सकते हैं और ऐसा करने पर हमें हेलिक्स फॉर्म मिलता है। इस हेलिकल वायर को हम दोनों एंड से करंट सप्लाई कर सकते हैं और करंट फ्लो होने पर हमें बार मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलता है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है, तो हम इस करंट को कम या ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कंस्ट्रक्शन को हम सोलेनोइड कहते हैं। इस सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेलिकल वायर के बिटवीन एक सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस सोलेनोइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बेसिकली Thanks for अभी watching. तुमने अगर आपको सिंगल लूप पढ़ा था। सॉलिनॉइड क्या होता है? मल्टीपल लूप्स हो गए, उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? सॉलिनॉइड बोलते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए बीच में हम
एक आयरन का पीस डाल सकते हैं, बता दो सर। ठीक है, तो ये तो मैंने स्पेस छोड़ी है, इसके अंदर वैसे होती नहीं है स्पेस, एकदम कंजस्टेड होता है। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, बाहर कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, ऐसी चलती है ये, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, अंदर ना ध्यान रखना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है उनका जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है आपस में। एक मिनट, सॉलिनॉइड है, इसमें क्या है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, बाहर नॉर्थ टू साउथ, बाहर कैसे जा रही है, नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ, अंदर कैसे जा रही है, साउथ टू, मैंने उल्टा बना दिया क्या, गलत बना दिया मैंने शायद, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सही बनाया था। ठीक है, जो बेसिकली जो हमारे पास जो इनका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किसके सिमिलर होती है, बार मैग्नेट के, क्योंकि बार मैग्नेट में भी ऐसे ही था, बाहर कैसे थी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी थी, साउथ टू नॉर्थ। इसमें भी वैसे ही होगा, जो सॉलिनॉइड है वैसे होता है, बहुत सारे लूप है ना इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने साउथ पोल बना दिया, नॉर्थ पोल बना दिया, अब ध्यान से देखना यहाँ पर बाहर कैसे होगा, नॉर्थ से होके कहाँ जाएगा, साउथ में। ठीक है, और अंदर कैसे जाएगा, साउथ से होते हुए नॉर्थ में, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, नॉर्थ से होते हुए जाएगा ये बाहर साउथ में, अंदर जाएगा ऐसे, बाहर जाएगा ऐसे, अंदर जाएगा ऐसे, बाहर आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ से लेके साउथ, अंदर जाएगा साउथ से लेके नॉर्थ, बाहर जाएगा नॉर्थ से लेके साउथ, अंदर जाएगा साउथ से लेके नॉर्थ। अगर मैं इनसाइड बात करूँ तो इनसाइड जो लाइनें होती हैं ना वो बहुत पास होती है और ऐसे होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? तो ये याद रखना, अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए कि सॉलिनॉइड में किस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी स्ट्रेंथ सेम होगी, तो तुम क्या लिखोगे, अंदर। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे हम दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, दूर दूर होंगे ना, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे पास होगी उसकी ज़्यादा होगी, तो दूर होगी कम 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 ऐसे होती जाएगी। बट अंदर ऐसा नहीं होता, अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी रहती है, सेम रहती है और ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत पास होती है, यूनिफॉर्म सीक्वेंस में बेसिकली लगी होती है। अब अगर मैं इसकी होगी ना डायरेक्शन होगी, शेप भी होगी, शेप भी कैसा होता है, सर्कुलर लूप जैसा कॉन्टिन्यूस लूप होता है। दूसरी चीज़ डायरेक्शन भी होगी, बाहर कैसे है नॉर्थ टू साउथ, अंदर कैसे साउथ टू नॉर्थ। तीसरी चीज़ सॉलिड में पूछी जाती है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अंदर होगी ऑब्वियसली, और यूनिफॉर्म कहाँ आपको मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉलिनॉइड में यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगी, उसका भी आंसर क्या होगा, इनसाइड होगा। दूसरा यहाँ पर जो फैक्टर है इसमें भी बेसिकली वही फैक्टर है, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा करंट, दूसरा हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, जितना हम दूर जाएंगे उतना कम, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर अगर मैं मान लो यहाँ पर है कुछ, मान के चलो 25 है, 25 टर्न्स है, यहाँ पर मान के चलो 10 है, मानने में कुछ चाह तो रहा नहीं तुम्हारा और मेरा, यहाँ पर 25 मान लो, यहाँ पर 10 मान लो, बताओ किस में ज़्यादा टर्न्स है, ए वाले में है, बी वाले में है, ए वाले में। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है ना, किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ये चीज़ समझ आ गई? कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? सॉलिनॉइड में है तो पूछ सकते हो। सॉलिनॉइड क्या होता है, डिफाइन आ जाती है पेपर में, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्स। अब यहाँ तक मैं फिर पूछ लेती हूँ, यहाँ तक मैंने जितना भी तुम्हें करवाया, इलेक्ट्रिक 5 मिनट में एक बार रिकॉल करो। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा केमिकल इफेक्ट, जो तुम्हें नहीं पढ़ना, शॉर्ट में बताऊँ तो अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, वही केमिकल इफेक्ट ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बन रहा है, जब चार्जर से हटाते हैं तो केमिकल से हम फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
तीसरा इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो साइंटिस्ट है जिन्होंने करा, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, ठीक है, ऑयस्टेड, आई थिंक साइलेंट है, ऑयस्टेड, इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी और उनके पास एक कंपास पड़ा था, तो कंपास में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिली एंड ही वाज लाइक कि मेरे आसपास कुछ मटेरियल तो नहीं पड़ा, मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा कुछ था नहीं। फिर उन्होंने करंट बंद करा तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन भी स्टॉप हो गई। ऐसा उन्होंने करा जिससे उनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हमने पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक ऐसा रीजन है मैग्नेट के अराउंड का जहाँ तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकते हैं। दूसरी बात, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने रिप्रेजेंट करना है, मतलब कैसे दिखती है, तो ये इमेजिनरी होती हैं, असली में ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हमने इमेजिन करा कि कैसा होता है। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्टीन्यूस होती है, लगातार एक लूप बनाती है, सर्कुलर लूप बनाती है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन पड़ी। बार मैग्नेट में अगर हम देखें तो बार मैग्नेटिक शेप कुछ ऐसी होती है और उसके जो बाहर होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, अंदर कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर भी वही है, अगर हम जितना मैग्नेट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी, अंदर पास होती है और यूनिफॉर्म होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मुझे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी वो आपस में काटती नहीं है एक दूसरे को, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे डैट्स मीन उनका एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, तुम्हें दे सकते हैं। और ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड पास कहाँ होती है, पोल्स के पास, समझाया था ना। पोल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो एक एक्टिविटी थी, मैं तुम्हें दिखा दूँगी, उसमें बेसिकली एक बार मैग्नेट थी, उसके ऊपर आयरन की फीलिंग स्प्रिंकल करी तो उसके जो पोल्स है ना उसके ऊपर ज़्यादा आयरन की फीलिंग चिपक गई। क्यों? क्योंकि पोल्स पे ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ। उसके बाद अच्छा एक और छोटी सी चीज़, जो मैग्नेट, अच्छा मैग्नेट क्या होती है हमारे पास, एक ऐसा सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करे आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को। दूसरी चीज़, आयरन तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। मैग्नेट कभी मोनोपोल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब मैग्नेट का कभी एक पोल नहीं हो सकता। अगर मैं मैग्नेट को ब्रेक करूँगी, तोड़ूंगी, तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में ही टूटेगी भाई, ऐसा नहीं कि तोड़ दूँगी तो नॉर्थ में रह जाएगी, नहीं, उसका साउथ अपने आप बन जाएगा। दूसरी चीज़, एक छोटी सी चीज़ जो मैंने मिस कर दी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेट होता है ना उसकी ऐसे ही होता है टेस्ला, जैसे वेट होती है उसकी केजी होती है, करंट की क्या होती है, एम्पियर, गुड, करंट की होती है एम्पियर। ऐसे जो करंट, जो मैग्नेट है उसके ऐसे यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला एक कंपनी भी है, पता हो तो तुम्हें, तो बेसिकली टेस्ला उसकी वो होती है। और ज़रा बताना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर? वेक्टर का मतलब क्या होता है पता? स्केलर का मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी वैल्यू हो। वेक्टर का मतलब जिसके मैग्नीट्यूड भी हो, वैल्यू भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो पता होना चाहिए तुम्हें कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम तीन कंडक्टर के बारे में पढ़ना था। एक हमने पढ़ा स्ट्रेट वायर, सीधी वायर, उसमें हमने शेप पता करनी थी, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है। अगर हमने डायरेक्शन पता करनी है, जहाँ तक मेरे पेपर में आ रहा है वो करवा दो। एक स्ट्रेट वायर है, उसमें जो शेप होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है। अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है तो कौन सा रूल लगता है? राइट हैंड थंब रूल। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को पता करने के लिए कौन सा रूल लगता है? राइट हैंड थंब रूल लगता है। उसके बाद करंट अगर ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज होगी। उसके बाद हमने फैक्टर पढ़े, डिस्टेंस जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सर्कुलर लूप में हमने देखा कि भाई सर्कुलर लूप छोटे स्ट्रेट वायर से मिलकर ही बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगा। मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसे बनाई थी? क्लॉकवाइज बनाई थी। वहाँ पर करंट ऊपर जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर करंट नीचे आ रहा था तो क्लॉकवाइज बनेगी। फैक्टर वही है, करंट रेडियस छोटा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सॉलिनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, मतलब कवरिंग होती है ना, करंट वंट ना लग जाए तो कवरिंग होती है उसकी। उसके बाद जो डायरेक्शन होती है बाहर, वो बार मैग्नेट की तरह ही होती है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉलिनॉइड किससे रिजेंबल करती है? बार मैग्नेट से। बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो यूनिफॉर्म होती है और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। करंट, डिस्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट वैरिंग कंडक्टर। ये इजी टॉपिक है, थोड़ा समझ लो जल्दी। कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने ये क्या है, टॉपिक है तुम्हारे बुक में भी है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर पर। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? फोर्स।
यहाँ पर तुम्हारी बुक में डायग्राम है, इसको देख लो जल्दी। ये डायग्राम खोलो सारे। पेज नंबर है 202। समझ जाना बस, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रही हूँ। बस नीचे भी रहना है, वहाँ तक हो गया। फोर्स वाला समझा रही थी, यहीं पर छोड़ दो। छोड़ दो ये वाला बिना एनिमेशन के चलाऊंगी। तो हो गया। हाँ 100 मिनट तक हो गया। इसको फर्स्ट मशीन उसने जब बेचे तो लॉस हुआ, 12,000 की बेची। मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं पर किसी में से पूछो लॉस हमने फर्स्ट वाली मशीन में डेमो लगाई उसका। आ रही, एक मिनट। क्वेश्चन डिक्टेट कर दो।